नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्लास 11th आईएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 10C एक्सरसाइज कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लो। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये बोला है क्वेश्चन में कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए जो रूट्स आएंगे, मतलब जो आंसर्स आएंगे, उनका नेचर आपको फाइंड करना है। अब बिना सॉल्व किए रूट्स का नेचर हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसके लिए आपको डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको समझो। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये काम कैसे करता है इसको देखो बच्चों। तो पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उन सब में हम डी फाइंड करेंगे, और डी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और डी अगर लेस देन 0 आ रहा है तो डी आपका रूट्स आपका क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वन का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पर ए आपको 3 गिवन है, 3 गिवन है। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है बच्चों, तो बी यहाँ पर आपको -7 गिवन है, और कांस्टेंट टर्म सी होगा तो सी यहाँ पर आपको 5 गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर सीधा डी फाइंड करोगे। डी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू है -7, तो -7 को आपने यहाँ पुट करना है होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 3 आएगा बच्चों, और c की जगह 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। -7 का स्क्वायर 49, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ जाएगा बच्चों। 60 में से 49 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11। इतना क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि d लेस देन 0 है, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे वो रियल नंबर नहीं आएंगे। वो रियल नंबर नहीं होंगे तो कौन से नंबर होंगे? वो होंगे इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि नेचर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी। ये आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे बच्चों। आई बात समझ में? ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी मैं करवा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप खुद से कर सकते हो। अब जैसे सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों ए है, तो ए बराबर 4 आपने ले लिया है 4। एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी आपने ले लिया है 4, और एक्स कांस्टेंट टर्म 1 है तो ये सी आ जाएगा। डी आपने फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब बी की जगह 4 पुट करना है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह भी 4 आएगा, और सी की जगह बच्चों 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 16 आएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे, 0 आ गया। डी बराबर 0 आ गया। इसका मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है और इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आएंगे वो आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। चाहे आप चेक भी कर सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू आएगी और दोनों सेम नंबर आएगी और वो दोनों रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये इसके रूट्स का नेचर होगा। रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों। डिस्टिंक्ट स्पेलिंग आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल भी लिख सकते हो। इसी तरह से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी है, वो आसानी से आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है? यहाँ पर लिखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसके रूट्स इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी बराबर 0 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी आएगा वो बराबर 0 आएगा, ठीक है। और उस कंडीशन का यूज करके आपको ये प्रूफ करना है जो यहाँ पर लिखा है बच्चों, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है उसका यूज करेंगे। कंडीशन गिवन क्या है कि रूट्स इक्वल है, तो हम सीधा बोलेंगे कि डी बराबर 0। डी का फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट। अगर ध्यान से आप देखोगे एक्स का कोफिशिएंट है 2m इंटू सी। यहाँ पर आपने लिखना है 2m इंटू सी का होल स्क्वायर। 4 इंटू ए की जगह बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की जगह आएगा बच्चों ये कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और ये आपको मिलना चाहिए जो प्रूफ करना है। चलो देखो बच्चों, 2mc का होल स्क्वायर आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसका इंटू इससे करो, 1 की इंटू सी स्क्वायर से तो ये सी स्क्वायर आ गया, 1 की इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर की इंटू सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर की इंटू ए स्क्वायर से करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब यहाँ पर ये जो 4 नामक नंबर आपको नज़र आ रहा है इसको हटा देते हैं। ठीक है, पूरे इक्वेशन में 4 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा दोनों टर्म में से 4 गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये जो माइनस साइन है बच्चों इसको भी अंदर लेके जाओ, 4 तो हट चुका है तो यहाँ पर आएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस सी स्क्वायर को आप उधर लेके चले जाओ तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखेगा इस साइड में आएगा ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जब सी स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू में आ गया सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन लो, ए स्क्वायर मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो बच्चों देखो ना, यही आपको प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, सी स्क्वायर आ गया, दूसरी साइड में ए स्क्वायर है ए स्क्वायर आ गया, फिर इनटू में है 1 प्लस एम स्क्वायर, इनटू में 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में m का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, और जब रूट्स इक्वल होंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब d बराबर 0 होगा। ठीक है, तो d बराबर 0 लेके चलना है और m का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस में रखना। चलो देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर d बराबर 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बच्चों b क्या है, x का कॉफिशेंट 2m प्लस 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आएगा 2m प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू, अब a की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। ठीक है, 4 माइनस एम, यहाँ पर बच्चों 4 माइनस एम आ जाएगा, और इंटू c की जगह पुट करेंगे 8m प्लस 1, 8m प्लस 1 c की जगह आ जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ पर इतना क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत आए, प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप अब क्या करोगे, अब देखो कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर पहले हम इन दोनों की इनटू करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2m का स्क्वायर कितना आएगा 4m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16m, माइनस 4 इंटू बाहर है, 4 के इंटू 8 से करेंगे 4 8 जा 32m, 4 के इंटू 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों, m के इंटू 8m से करेंगे माइनस का 8m स्क्वायर, और m के इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का m आ जाएगा बराबर 0। अब देखो हर टर्म में से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 तो पूरे से बाहर है, और यहाँ पर हर टर्म में 4 आपको नज़र आ रहा है, 4 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हर टर्म को 4 से डिवाइड दे दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 4, तो बच्चों क्या बचेगा, m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जहाँ 16 था वहाँ 4 बचेगा, ये भी ठीक है, जहाँ 16 था यहाँ भी 4 बच गया, 4m आ गया, यहाँ से 4 हट चुका है, माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, 32m माइनस का माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8m स्क्वायर आएगा, और ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? तो यहाँ आएगा प्लस m,
ये 4 तो पहले ही हट चुका है, 4 मतलब 4 से हमने पूरा डिवाइड देने के बाद तब इस माइनस साइन को हम अंदर ले गए हैं, बराबर क्या आ गया 0। आई बात समझ में बच्चों। अब इसको करो सिंप्लीफाई, मतलब इसको सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनेगी और उसको सॉल्व करना है और m का वैल्यू निकालना है 8m² और ये m², कितना आ गया 9m²। दूसरा इसके बाद m है, 4m है और माइनस का 32m है, तो 4m प्लस m 5m माइनस 32 माइनस का 27m। अब यहाँ पर देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, बराबर 0। 9m कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अंदर बचेगा m माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। 9m को 0 से कंपेयर करेंगे, 9m बराबर 0, तो m बराबर आ जाएगा बच्चों, 9 जाएगा डिवाइड में 0/9 और आपको 0 मिल जाएगा। तो m का एक वैल्यू तो 0 आ गया। दूसरे फैक्टर से m का वैल्यू m माइनस 3 बराबर 0 और m बराबर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले गिवन कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है पर उसको समझना है। गिवन कंडीशन देखो, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पढ़िए आप। इसमें बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना, रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल है, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे उसका d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और बच्चों ये गिवन कंडीशन है, याद रखना, ये गिवन कंडीशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट मैं निकालूंगा d बराबर फॉर्मूला बनेगा b² माइनस 4ac। बच्चों वो कंफर्म होगा कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो d यानी ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये कंफर्म है। d कितना आ रहा है, सॉल्व करो जरा। यहाँ पर b की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह स्मॉल a और c की जगह b आ जाएगा ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये गिवन कंडीशन है। समझ में आ गया, कितना क्लियर। अब आते हैं जो प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो इमेजिनरी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको कंफर्म करेंगे कि वो लेस देन 0 है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है। आई बात समझ में। लेकिन उससे पहले इसको जनरल फॉर्म में, या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, x को वहाँ लेके जाओ, x² प्लस 1 इक्वल टू 4 रूट abx। इसको इधर लेके आओ, x² माइनस 4 रूट abx प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब इसका d आप फाइंड करो। d फाइंड करेंगे, फॉर्मूला बनेगा b² माइनस 4ac, b की जगह माइनस 4 रूट ab, 4 रूट ab पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा, c की जगह भी 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 16ab माइनस 4 और सॉल्व करेंगे 4 कॉमन लेंगे तो 4ab माइनस 1। अब बच्चों जो बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मतलब जो स्टेप मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान ढंग से समझना है। यहीं पर आपको आंसर समझ में आएगा, यहीं पर आपको प्रूफ, मतलब ये जो है ना कंडीशन प्रूफ करनी है कि d लेस देन 0, ठीक है ना, वो कंफर्म हो जाएगा यहीं पर ही। लेकिन समझना ढंग से है। देखो बच्चों 1 माइनस ए भी कन्फर्म है ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। 1 माइनस 4ab कन्फर्म है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस से इंटू करता हूँ सब में, और जब मैं माइनस से इंटू करूँगा तो यहाँ पर आएगा -1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 4ab, और ये लेस देन का साइन ये बन जाएगा, ग्रेटर का साइन ये बन जाएगा लेस देन। समझ में आ गया। मैंने माइनस साइन से सब में इंटू कर दिया, -1 प्लस 4ab, ग्रेटर का साइन लेस देन बन गया। इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, 4ab माइनस 1 लेस देन 0। आई बात समझ में। यहाँ पर 4 की इंटू कर दो, 4 बाहर रखो, फिर 4ab माइनस 1 लेस देन 0, तब भी लेस देन 0 रहेगा। अब ये क्या है बच्चों, ये d है।
देखो ना, यही तो है डी। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये लेस देन 0 है। किस कंडीशन से? जो गिवन कंडीशन थी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये लेस देन 0 होगा। इस वाली कंडीशन की हेल्प से हमने कंफर्म किया कि ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, और इससे ये कंफर्म होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 में ए का वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ax² + 2x + 3a = 0। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना ढंग से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका जो सम है वो उनके रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर बच्चों? इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है बच्चों। अब इस कंडीशन का यूज़ करके हमें ए का वैल्यू निकालना है। बच्चों सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से आईएससी वाले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। ये होता है -b/a। ठीक है, माइनस का b/a, ये याद रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अब a b c कहाँ से मिलेंगे? कॉफिशिएंट से, यहाँ से मिल जाएंगे। और पहले a से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो -b की जगह x का कॉफिशिएंट आएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और c की जगह ये आपका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 3a। नज़र आ रहा है आपको? और a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -2/3। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ चुका है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।